So Shant, if you want to connect, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. If you want to connect and you have a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. So Shant, if you want to connect and you have a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Shant, if you want to connect and have a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. So take your time. If you want to connect and have a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress. Wow. Wow. So okay, he's right here and इसका मतलब है मैसेज है. सबसे पहले तो मुझे एक क्लियर मैसेज जो दिख रहा है दैट इज कुछ जस्टिस से रिलेटेड, कुछ मनी ट्रायल से रिलेटेड, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट या कुछ बड़ा काइंड ऑफ रिवलेशन जो है वो मुझे लग रहा है होने वाला है. दिस कुड ऑल्सो मीन कि कहीं एम्परर एज इन अथॉरिटीज जो है कोई स्टेप लेने वाली है विच इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिगर देन यूजुअल, क्योंकि ये काफी थॉटफुल और काफी एक्सपीरियंस से लिया गया स्टेप्स है. और दिस कैन बी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ मतलब क्योंकि मैं सुशांत का कार्ड है लेकिन सुशांत ओवरऑल हमें एक गाइडेंस देते हैं अपने केस और बाकी चीजों से भी रिलेटेड. तो ये रिलेट कर सकता है या तो किसी को पैसे दिए हों कुछ काम करने के लिए और वो पर्सन जो है वो सामने आ जाए या उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आ जाए, या फिर मनी ट्रायल में ही कुछ चीजें जो है वो और सामने आए. और यहाँ पे लवर्स और सन कार्ड है. दैट मीन्स दैट इट इज एन एनर्जी ऑफ रेस्क्यू एंड इट इज द एनर्जी ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू थिंग. सो एक चॉइस की एनर्जी है जहाँ पे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है जहाँ पे समथिंग न्यू कैन बी टेकन आउट. मतलब कुछ नई चीज की शुरुआत हो सकती है और कुछ नई इन्फॉर्मेशन किसी को बचाना. इट फील्स लाइक जिया से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन भी आ सकती है बिकॉज यहाँ पे he's picked up a female, तो वो भी हो सकता है या फिर किसी फीमेल से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन जो है वो आ सकती है. बट यस he's like right here, so डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो है आज. और ये दिस इज लास्ट कार्ड, तो ये आने का कार्ड है या सेलिब्रेशन का कार्ड होता है. सो लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट ही वांट्स टू से फ्रॉम हियर. सुशांत, एनीथिंग एल्स दैट यू ओके. सो लेट्स सी. एट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स. सो जो बैड किंग ऑफ सोर्ड्स है उसका अपनी गद्दी को छोड़ने का वक्त और उसका अपने सिंहासन को छोड़ने का वक्त, उसकी सक्सेस जो है उसका अबेंडन करने का वक्त आ गया है. एंड देयर इज अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड अबंडेंस. सो इट फील्स लाइक विश फुलफिलमेंट, अबंडेंस, सेलिब्रेशन. और जो बैड किंग ऑफ सोर्ड है उसको अपनी जो गद्दी है, अपनी जो सक्सेस उसको लगा था वो सक्सेस नहीं होगी. लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज दैट वी गेट फ्रॉम कॉन्वर्सेशन विद गॉड. ये तो हम वर्ड टू वर्ड हम ये मैसेज जो है उसको वो रिलेट कर सकते हैं एंड वी कैन नो दैट इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम हिम. सो सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से? ओके, कार्ड्स प्लेस हुए एकदम दूसरे कार्ड्स के ऊपर जाके. आई सी ब्यूटिफुल सनफ्लावर्स, सूरजमुखी के बहुत खूबसूरत फूल. और यहाँ पे भी सूरजमुखी के फूल. और सूरजमुखी के फूल डेफिनेटली सूरज के आने की आवाज, जो सूरज के आने के हाट होते हैं क्योंकि वो सूरज के साथ खिलते हैं, सूरज की तरफ देखते हैं और यहाँ पे वो आपकी तरफ देख रहे हैं. सो इफ यू सी, सूरज यहाँ पर है बट सूरजमुखी के फूल आपकी तरफ देख रहे हैं. सूरज यहाँ पर है पर सूरजमुखी के फूल आपकी तरफ देख रहे हैं. सो सी, ये कार्ड बोलता है यू आर गॉडेस एंड मर्सी एंड कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग. आप भगवान हो, आप मर्सी हो, आप कंपैशन हो, प्यार हो, आप अंडरस्टैंडिंग हो. यू आर पीस, जॉय एंड लाइट. आप खुशी भी हो, आप शांति भी हो, आप रोशनी भी हो. यू फॉरगिवनेस एंड पेशेंस, स्ट्रेंथ एंड करेज. अ हेल्पर इन द टाइम ऑफ नीड, अ कंफर्टर इन टाइम ऑफ सॉरो, अ हीलर इन टाइम ऑफ इंजरी, अ टीचर इन टाइम्स ऑफ कंफ्यूजन. आप माफ करना भी जानते हो, आपके अंदर पेशेंस है, स्ट्रेंथ है, करेज है. आप जरूरत के वक्त पे मदद भी करते हो. जब सैडनेस होती है तो कंफर्ट भी कर सकते हो. आप इंजरी के वक्त में हीलर भी हो, कंफ्यूजन के टाइम पे टीचर भी हो. You are the deepest wisdom and the highest truth, the greatest peace and the grandest love. तो आप सबसे डीप विजडम हो, आप सबसे बड़ा सच हो, आपके अंदर बहुत बड़ी पीस, बहुत सारी शांति और आप बहुत सारा प्यार हो. You are all these things, आप ये सब कुछ हो. And in the moments of life you have known yourself all these things. तो as these things, तो आप वो सब कुछ हो. और अब लाइफ के जो मोमेंट्स जो हैं वो चल रही हैं और जो हुई हैं उनमें आपने रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि आप में ये सब है.
The process of prayer becomes much easier when, rather than having to believe that God will always say yes to every request, one understands intuitively that the request itself is not necessary. Wow! So ये बोलता है कि prayer जो है वो बहुत आसान हो जाती है, उसका process बहुत आसान हो जाता है जब इंसान समझ जाता है कि भगवान को हर चीज के लिए हाँ बोलने की जगह एक्चुअली हमें इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड करना है कि कुछ रिक्वेस्ट करना भी जरूरी नहीं है. देन द प्रेयर इज अ प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग. तब वो प्रेयर जो है वो आप थैंक यू बोलते हो हर चीज के होने के लिए. रिक्वेस्ट नहीं करते हो कि ये हो जाए वो हो जाए, आप बोलते हो थैंक यू ये हो गया. इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट एट ऑल बट अ स्टेटमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट इज सो ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ग्रेटिट्यूड की स्टेटमेंट है ऑफ जो हो गया. सो आई थिंक दो चीजें जो सुशांत बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं, अपनी पावर समझिए, अपनी एबिलिटी समझिए, आपके अंदर वो सब कुछ है, आप हीलर हैं, आपके अंदर डीपेस्ट विजडम है, पावर है, ट्रुथ है, अपनी इंट्यूशन को समझिए. और आज से जब आप प्रेयर करते हैं, जब भी आप कुछ मांगते हैं भगवान से, जब भी आप भगवान को बोलते हैं, चाहे सुशांत के लिए चाहे अदरवाइज, ये मत बोलिए कि भगवान ये कर दो या ये वो हो जाए, ये बोलिए कि थैंक यू कि ये हो गया. सो अगर आप चाहते हो सुशांत आ जाए तो आपने ये नहीं बोलना है कि सुशांत आ जाए, आपने बोलना है थैंक यू कि सुशांत आ गया. और जब आप इस विश्वास से करोगे प्रेयर तो वो प्रेयर जो है वो बिल्कुल सच होगी. फेल्ट लाइक पिकिंग अप दीज कार्ड्स. ओके, साइड पे पड़े थे, जस्ट मेरा मन किया. यस, सी द वर्क इज हैपनिंग. 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत सारा काम जो है ना वो हो रहा है. और वो बोलते हैं ना तप के सोना बनना, वो वाली एनर्जी जो है वो दिख रही है यहाँ पर. तो बहुत सारा वर्क जो है हो रहा है. 8 ऑफ पेंटिकल, कुछ नया जो है वो बात सामने लाने की तैयारी जो है हो चुकी है. दो अगेन देयर माइट बी हार्ट ब्रेक विद इट, हार्ट ब्रेक या, लेकिन ये हार्ट की प्रोटेक्शन भी करेगा. एंड देन द मैजिशियन इज ऑल सेट एंड रेडी. तो अगेन इफ यू सी एनर्जीज बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है. और यहाँ पे भी हार्ट ब्रेक की जो एनर्जी है वो टिपिकल हार्ट ब्रेक की एनर्जी नहीं है. हार्ट में सोर्स हैं लेकिन चारों तरफ से एक तरह से उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है, उसके चारों तरफ एक तरह से वो लगा दी गई है कि अब और नहीं, बहुत हो गया अब और नहीं. तो कुछ ऐसा आने वाला है जो बोलेगा कि बहुत हो गया अब और नहीं, अब सिर्फ मैजिक होगा. और यू आर गोइंग टू सी दैट मैजिक एनर्जी हैपनिंग. सो डेफिनेटली सम काइंड ऑफ मैजिक एनर्जी इज कमिंग आवर वे. और बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप थैंक यू बोलोगे हर चीज के लिए उतना ज्यादा वो चीज होगी. उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस नाउ. जस्ट स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट. जो आप चाहते हो उसके लिए पहले ही थैंक यू बोलना शुरू कर दो. आज कार्ड सीधा हेवन एंड अर्थ के ऊपर जाकर प्लेस हो रहे हैं. सो लेट्स सी, दिस इज हैंड फास्टिंग यूनियन. ब्यूटिफुल कार्ड, हाथ में हाथ का मिलना और एक यूनियन की एनर्जी का कार्ड आया है. लेट्स सी व्हाट इज दिस कार्ड एंड व्हाट इट सेज. तो मुझे 1 मिनट बुक में से मैं निकालती हूँ. हैंड फास्टिंग यूनियन. लेट्स सी यूनियन का कार्ड क्या बोलता है. ओके, लेट मी लुक फॉर द कार्ड. मुझे 1 मिनट देखना पड़ेगा कार्ड कहाँ पर है, क्योंकि इसमें बुक में नंबर नहीं दिए होते हैं. तो मुझे शुरू में देखना पड़ेगा कि यूनियन की एनर्जी का कार्ड जो है कहाँ पर है. हैंड फास्टिंग, हैंड फास्टिंग 42, नंबर 6. वाओ, ओके. सो 6 इज द नंबर ऑफ विक्ट्री. और here 42 बोलता है let's celebrate, dance and sing of for Lord and Lady, Queen and King, unite together, hearts are one, in sacred marriage bound as one, the magic has worked with harm to none, so mote it be, that is there it is done. So लवर्स का कार्ड आया. मैंने बोला कि मुझे लगता है दिशा से रिलेटेड कुछ हो सकता है. एक तरह से एक कमिटेड रिलेशनशिप का कार्ड है ये. अपने आप को कमिट करना, चाहे वो स्पिरिट को हो, चाहे अपने वर्क को हो, चाहे अपनी पार्टनरशिप को हो, चाहे अपनी ब्लेसिंग्स के लिए हो, लेकिन अपने आप को कमिट करना और प्रॉमिस करना कि आप हमेशा खुद के साथ ट्रूथफुल रहेंगे. सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है. और ये इट इज अ प्लेज दैट इट इज अ प्रॉमिस दैट ही इज टेकिंग. सो ये एक ही इज सेइंग दैट टुडे गिव मी अ प्रॉमिस दैट जो भी आप ने बोला है आज तक कि आप करेंगे, आप मेरे साथ हैं, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, वो आपने मुझे गिव मी अ प्रॉमिस दैट इट विल बी अ प्लेज नाउ. अब ये यूनियन जो है ये ब्रेक नहीं हो सकती है. तो ये यूनियन हमेशा के लिए है एंड दैट्स द प्लेज दैट यू हैव टू गिव हिम टुडे. सो समझ लीजिए कि आज वो एनर्जी है जहां पे आपने उनको वो प्लेज जो है वो देनी है. और रकून, रिसोर्सफुलनेस, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज यू नीड. सी, तो आपको वो प्लेज जो है, वो यूनियन की प्लेज जो है वो आपने देनी है और आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको चाहिए इस प्लेज को फुलफिल करने के लिए. सो अब हिम्मत कीजिए और सुशांत को
एक प्लेज दे दीजिए कि आज से लेकर हमेशा तक यू आर गोइंग टू बी देयर बाय हिज साइड ऑलवेज. सो लेट्स सी इफ ही हैज एनीथिंग एल्स. So Shan, give me King of Wands if that is it, or if you have any other message. कोई कार्ड पलटा मटेरियल ट्रबल, किंग ऑफ कप्स. सो इट इज लाइक किंग ऑफ कप्स जो है वो बहुत लोगों को मटेरियल ट्रबल देने वाले हैं. ही इज प्रिपेयर्ड ऑलरेडी. लाइट इज गोइंग टू शाइन ऑन मेनी पीपल. हर्मिट और मटेरियल ट्रबल. सो बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिलने वाली है और बहुत सारे लोगों के ऊपर रोशनी जो है वो शाइन करने वाली है फॉर bringing out all the truth, all the things जो उन्होंने की हैं अभी तक, वो रोशनी मिलाने के लिए. and there he is. Today it was very smooth. बहुत smoothly he gave his card and see yes, material trouble, judgment and ace of pentacle. Something new is about to begin. बहुत बड़े बड़े डिसीजन होने वाले हैं और बहुत सारे लोग जो उनको लग रहा था इनविंसिबल हैं, they are going to get into material trouble now and it is going to start. So commit कर दीजिए अपनी यूनियन के लिए और बिलीव कर दीजिए और थैंक यू करना शुरू कर दीजिए. So thank you so much. Take care of yourself. Bye bye and कल मिलते हैं. Bye bye.